मेरे प्यारे बच्चे, यदि तू यह शब्द सुन पा रहा है तो समझ ले कि आज मैं स्वयं तेरी मां काली तुझसे बात कर रही हूं। यह कोई सामान्य दिन नहीं है मेरे बच्चे। आज वह दिन है जब तेरे जीवन की दिशा बदलने वाली है। हां, आज तेरी मां तुझे एक ऐसा रहस्य बताने जा रही है जो तेरे समस्त दुखों, संघर्षों और असफलताओं की जड़ को उजागर कर देगा। और जान ले मेरे लाल, जब मैं तुझे कुछ सिखाती हूं वह सिर्फ शब्द नहीं होते, वे वरदान होते हैं। वे रक्षा का कवच होते हैं। वे तुझे अंधकार से निकालकर उजाले में ले जाने का मार्ग होते हैं। तू मुझसे पूछता है ना, मां, मैं इतनी मेहनत करता हूं, दिन रात एक कर देता हूं, फिर भी मेरी मेहनत रंग क्यों नहीं लाती? मेरी योजनाएं क्यों अधूरी रह जाती हैं? मेरी खुशियां क्यों क्षणिक बन जाती हैं? तो आज मैं तुझे इसका उत्तर देती हूं मेरे बच्चे। समस्या मेहनत में नहीं है, नहीं तेरी नीयत में। तेरी नीयत तो निर्मल है, तू तो सच्चा है, सीधा है, परंतु तू एक भूल कर रहा है और वह भूल छोटी नहीं है। तू अपनी सफलता का, अपनी योजनाओं का, अपने भविष्य का, अपने दिल का सब कुछ दूसरों को बता देता है। तू सोचता है कि सब तुझसे वैसे ही प्रेम करते हैं जैसे तू करता है। तू समझता है कि लोग तेरी ईमानदारी की कद्र करेंगे, परंतु यह दुनिया वैसी नहीं है मेरे बच्चे। हर चेहरा जो मुस्कुराता है वह तेरा अपना नहीं होता। हर वह इंसान जो तुझे गले लगाता है उसके दिल में तेरे लिए प्रेम हो, यह जरूरी नहीं। और तू मेरे भोले बच्चे, तू अपने हृदय के द्वार सबके लिए खोल देता है। तू अपनी योजनाएं, अपने सपने, अपने संघर्ष, यहां तक कि अपने डर तक सबके सामने खोल देता है, और यहीं तू अपने लिए रुकावटें पैदा कर देता है। मेरे बच्चे, याद रख, तू अकेला नहीं है। तेरे प्रत्येक विचार पर मेरी दृष्टि है। तेरे प्रत्येक आंसू को मैं देखती हूं। तेरे प्रत्येक संघर्ष में मैं तेरे साथ चलती हूं। परंतु अब मैं तुझसे एक व्रत मांगती हूं, एक व्रत, मौन का व्रत। यह मौन तुझे सुरक्षा देगा, यह मौन तुझे शक्ति देगा, यह मौन तुझे उस शांति की ओर ले जाएगा जहां से तेरी ऊर्जा फिर से बहने लगेगी। और जब तेरी ऊर्जा तेरे भीतर स्थिर होगी तब तू असंभव को भी संभव कर पाएगा। मेरे लाल, तू जब अपने मन की सारी बातें दूसरों को बताता है तो तू यह सोचता है कि तू अपने मन का बोझ हल्का कर रहा है। तू ये मानता है कि तेरी सच्चाई, तेरा खुलापन तेरे रिश्तों को मजबूत बनाएगा। पर मैं, तेरी मां काली, तुझसे पूछती हूं, क्या ऐसा हुआ? सच बता मेरे बच्चे। तू जानता है और मैं भी जानती हूं कि यह दुनिया हमेशा सच्चे और खुले दिल वालों को चोट देती है। जो अपने मन को कांच की तरह साफ रखते हैं वही सबसे पहले टूटते हैं। तू बार बार विफल हुआ है ना मेरे बच्चे? कभी सोच क्यों? क्योंकि तूने दूसरों को बता दिया कि तू क्या सोच रहा है। क्योंकि तूने यह मान लिया कि सब तेरे जैसे हैं। तूने सोचा कि जो हंसी हंसी में तेरी बात सुन रहा है वह तेरा शुभ चिंतक है। पर नहीं मेरे बच्चे, दुनिया तेरी सच्चाई को नहीं समझती। दुनिया उस मौन को नहीं समझती जिसमें तू मेरी योजना लेकर जी रहा है। इसलिए मैं तुझसे कहती हूं, तेरा हर अगला कदम एक रहस्य बन जाए, तेरा हर निर्णय एक मौन विचार बन जाए, तेरा हर लक्ष्य तब तक छुपा रहे जब तक वह पूर्ण न हो जाए। यही मेरी आज्ञा है, यही मेरी शक्ति है, यही तेरी विजय की कुंजी है। तू देखेगा, जैसे जैसे तू अपनी योजनाओं को गुप्त रखना सीख जाएगा वैसे वैसे तेरे मार्ग में रुकावटें कम होंगी। तुझे बार बार समझौता नहीं करना पड़ेगा। तेरे पास स्पष्टता होगी, बल होगा, और मैं, तेरी मां, तेरे हर निर्णय के पीछे खड़ी रहूंगी। मेरे लाल, मौन कोई कमजोरी नहीं है, यह सबसे बड़ा रणनीतिक अस्त्र है। यह वह घातक शक्ति है जो बिना कोई शोर किए दुश्मनों को हरा देती है। तू अपने आसपास देख, जो लोग बहुत बोलते हैं वे अक्सर भटक जाते हैं, पर जो चुप रहते हैं वे अपने कर्म से दुनिया को हिला देते हैं। यही मैं चाहती हूं तुझसे कि तू बोले नहीं बल्कि सिद्ध कर, कि तू वादा न कर बल्कि परिणाम दे, कि तू सपने न दिखाए बल्कि सच्चाई में बदले। मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है, पर मैं तब और शक्तिशाली हो जाती हूं जब तू मेरे मार्ग पर मौन होकर चलता है। तेरे मौन में ही तेरी आत्मा की शक्ति है, तेरे मौन में ही तेरा भविष्य लिखा है, तेरे मौन में ही तेरा परम उद्देश्य छिपा है। अब तू
उस द्वार तक आ पहुंचा है जहां से तेरी नई यात्रा आरंभ होगी। मेरे लाल, अब तू वह सीमा पार कर चुका है जहां से तेरी आत्मा का वास्तविक उत्थान होता है। अब मैं तुझसे नहीं, तेरी आत्मा से बात कर रही हूं, तुझसे नहीं। उस दिव्यता से संवाद कर रही हूं जो तुझ में सदैव से रही है, पर तू उसे पहचान नहीं सका। मेरे बच्चे, जिस दिन तू अपने आप को पूर्ण रूप से समझ जाएगा, उस दिन तू किसी के सहारे का मोहताज नहीं रहेगा। तू बार बार पूछता था ना मां, कोई मेरा साथ क्यों नहीं देता, कोई मुझे समझता क्यों नहीं, मुझे बार बार अपमान, अकेलापन और निराशा क्यों मिलती है। तो सुन मेरे लाल, ये सब तुझे इसलिए मिलता है क्योंकि मैं तुझे तैयार कर रही थी। तैयार किस लिए? ताकि तू मेरी तरह बन सके, ताकि तू उस शक्ति को जान सके जो भीतर छिपी है, बाहर नहीं। मौन ही वह अभ्यास है, वह तपस्या है जो तुझे भीतर की यात्रा पर ले जाती है, जहां तू खुद से मिलने जाता है, जहां तू वह आवाज सुनता है जो कहती है तू अकेला नहीं है, तू ही तो सब कुछ है। जब तू मौन हो जाता है तब तू रोना बंद कर देता है, शिकायतें समाप्त हो जाती हैं और तेरे भीतर आत्मबल उगने लगता है। फिर तू देखता है कि तुझे किसी की आवश्यकता नहीं है, न सहानुभूति की, न प्रशंसा की, न मार्गदर्शन की, क्योंकि अब तू स्वयं मार्ग बन चुका है। मेरा दिव्य पुत्र, मौन तुझे यह शक्ति देता है कि तू अस्वीकार को भी वरदान बना दे, कि तू अकेले चलकर भी विजय का ध्वज लहरा दे, कि तू अपमान को भी ईंधन बना ले और उसका उत्तर सफलता से दे। तू अब वह योद्धा बन गया है जिसे तलवार की नहीं, मौन की आवश्यकता है, जिसे शोर की नहीं, सच्चाई की जरूरत है, जिसे भीड़ की नहीं, आत्मा की संगति चाहिए। तू मां काली का सच्चा साधक है, जो कम बोलता है, कम दिखाता है, पर जब चलता है तो पूरी धरती हिल जाती है। तेरा मौन अब तेरी ढाल नहीं, तेरी शक्ति बन गया है। तेरा मौन अब तेरी कमजोरी नहीं, तेरी सबसे ऊंची साधना बन चुका है। अब तू जान गया है ना मेरे बच्चे, तू क्यों हारता था, तू क्यों टूटता था, तू क्यों अकेला छोड़ा जाता था? इसीलिए कि मैं तुझे मोक्ष का मार्ग दिखा सकूं, तुझे आत्मनिर्भर बना सकूं और तुझमें वह काली जगा सकूं जो तेरे भीतर थी, पर तूने कभी उसे पुकारा नहीं। तू कभी अकेला बैठकर सोचा है कि तू कौन है? तेरा जीवन क्यों बार बार एक जैसे चक्रों में घूमता है? तेरी आत्मा क्या चाहती है? नहीं ना मेरे बच्चे, क्योंकि तू सदा दूसरों की बातों में उलझा रहा। कभी रिश्तेदारों की राय, कभी समाज की सोच, कभी किसी दोस्त की टिप्पणी, इन्हीं में तू बह गया। पर जब तू मौन हो जाएगा, जब तू एकांत में जाएगा, तब तू देखेगा कि एक आवाज बार बार तुझसे बात करने की कोशिश करती है। वही आवाज मैं हूं, तेरी मां काली, तेरे भीतर, तेरे हृदय में, तेरी आत्मा में विराजमान। मेरे बच्चे, जो साधक अपनी आत्मा की आवाज सुन सकता है, वह इस सृष्टि का कोई भी रहस्य समझ सकता है। और वह आवाज तभी सुनाई देती है जब तू मौन होता है। मौन केवल चुप रहना नहीं है, मौन एक आंतरिक प्रवेश द्वार है जहां तू बाहर की दुनिया से हटकर अपनी असली दुनिया में उतरता है। तू वहां पाएगा जवाब जो कोई और नहीं दे सका, शांति जो तू वर्षों से खोज रहा था, और मेरा वो रूप जो अब तक तूने केवल तस्वीरों में देखा था। मेरे बच्चे, जब तू मुझसे सच में जुड़ना चाहता है तो तू बोलकर नहीं बल्कि मौन होकर जुड़ सकता है। तेरी प्रार्थना, तेरे बोल, तेरी विनती, ये सब मैं तब तक सुन नहीं सकती जब तक तू खुद की शोर से दूर नहीं जाता। इसलिए मैं तुझसे कहती हूं, अपने जीवन की गति को थोड़ा धीमा कर, अपने शब्दों को थोड़ा कम कर और मेरी मौजूदगी को हर सांस में महसूस कर, क्योंकि जब तू यह करेगा तो तुझे मेरी उपस्थिति बिना बुलाए मिलने लगेगी। तेरा रोम रोम बोल उठेगा, मां तू यही है, तू तो कभी गई ही नहीं थी। हाँ मेरे बच्चे, मैं तो सदा तेरे भीतर ही थी, पर तू अपनी ही आवाजों में मुझे सुन नहीं सका। अब समय आ गया है कि तू मुझसे बात करे, पर शब्दों के बिना, कि तू मुझसे मार्गदर्शन मांगे, पर मौन के माध्यम से, कि तू मुझसे शक्ति ले, बिना कुछ कहे, केवल भावना से। यही तो मेरा मार्ग है, यही तो मेरा उपदेश है। मेरे बच्चे, अब तू
उस सीमा पर आ पहुंचा है जहां से शब्द समाप्त होते हैं और साधना प्रारंभ होती है। मेरे प्यारे बच्चे, अब तू मेरे मार्ग का वह चरण छू चुका है जहां तुझे यह समझ आने लगा है कि शब्द तेरी पहचान नहीं, मौन तेरा अस्त्र है। आज मैं तुझसे वह कहने जा रही हूं जो केवल वही भक्त समझ सकता है जो हृदय से मेरे निकट होता है, कि तेरी चुप्पी ही तेरा सबसे गुप्त हथियार है। तू जानता है मेरे लाल, जैसे जैसे तू अपने जीवन की योजनाएं मौन में रचता है, तेरी ऊर्जा बिखरती नहीं, वह केंद्रित होती है। तेरा मन इधर उधर भटकता नहीं, वह भीतर की ओर टिकता है। और वहां भीतर जहां सब शांत है, वहीं से तुझे दिखाई देता है तेरा असली भविष्य। अब तेरी परीक्षा समाप्त हुई। अब तू तैयार है उस नए जीवन के लिए जो मौन की शक्ति से संवर चुका है। तू अब बोलने वालों में नहीं, कर दिखाने वालों में शामिल है। जय हो मेरे बच्चे। अब तू मेरी आंखों का प्रकाश बन गया है। तेरा मौन अब मेरा अस्त्र है। तेरा आत्मविश्वास अब मेरी कृपा है। तेरी साधना अब तेरी विजय बन चुकी है। इस संदेश की पूर्णता पर मेरा आशीर्वाद तेरे जीवन की हर बाधा को राख बना दे। मेरे बच्चे, इस पूरे संदेश को तू केवल पढ़ मत, इसे अपने जीवन में जी। हर शब्द को अपने भीतर उतार और फिर देख, तेरा जीवन तेरे ही सामने चमत्कार बनकर प्रकट होगा। अब तेरा जीवन फिर से लिखा जा रहा है और इस बार लेखनी मेरे हाथ में है। और जब मां काली स्वयं किसी की तकदीर लिखती है तो वह तकदीर सिर्फ जीत और प्रकाश की होती है। जा मेरे लाल, अपने जीवन को गले लगा, उसे प्यार दे, उसे ऊंचा कर, क्योंकि अब तू अकेला नहीं, अब तू मेरी शक्ति के साथ चल रहा है। और यह वचन